विरासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं हिंदी और बांग्ला फिल्मों के एक ऐसे महान संगीतकार से जिसने भारतीय फिल्मों में संगीत को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। उसने अपने संगीत में लोक धुनों, शास्त्रीय और रविंद्र संगीत का ऐसा सुंदर समागम किया कि सुनने वाले दंग रह गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुरों के जादूगर सचिन देव बर्मन की, जिन्हें हम सब एस.डी. बर्मन के नाम से जानते हैं। जैसे ही हम एस.डी. बर्मन का नाम लेते हैं, ज़ेहन में सुन मेरे बंधुरे और वहां कौन है तेरा जैसे गीत झनझनाने लग जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान को अपने संगीत से सम्मोहित करने वाले इन गीतों का सफर शुरू होता है पूर्वोत्तर के किसी गांव से। चलते हैं त्रिपुरा रियासत के कोमिल्ला, जहां से एस.डी. बर्मन का सफर शुरू होता है। वही कोमिल्ला जो आज बांग्लादेश में है। बहुत पुरानी कहानी नहीं है। उन दिनों देश में राजे महाराजे राज करते थे। कहीं पर वो मालिक थे तो कहीं गोरी हुकूमत, यानी आम आदमी को राहत की कोई गुंजाइश नहीं। इनमें कुछ राज परिवारों की लोग बहुत इज्जत करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रिपुरा की, भारत के राजवंशों में सबसे पुरानी। यहाँ का देव बर्मन राज परिवार करीब 1500 साल से राज कर रहा था। इस राजवंश में 184 राजा हुए थे और संसार के किसी अन्य राजवंश में इतने राजाओं का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। उन दिनों इस राज्य की सीमाएं असम से लेकर म्यांमार तक और पूर्वी बंगाल तक फैली थीं। आज का बांग्लादेश भी इस रियासत में शामिल था। 1857 के विद्रोह के 3 साल बाद त्रिपुरा राजघराने के 180वें महाराजा ईशान चंद्र का निधन हो गया। महाराजा ने मौत से पहले भाई बीर चंद्र को राजगद्दी देने का ऐलान कर दिया। लोग इससे चौंक गए। परंपरा के मुताबिक बड़े बेटे ब्रजेंद्र चंद्र को राजगद्दी मिलने की उम्मीद थी। ईशान चंद्र के फैसले को उनके पुत्रों ने सिर झुकाकर माना और चाचा जी महाराज बन गए। हालांकि चाचा बीर चंद्र ने बड़ा दिल नहीं दिखाया और बेटे राधा किशोर चंद्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके विरोध में भतीजे नवदीप चंद्र कोर्ट चले गए, लेकिन हार गए। इसके बाद बंगाल की गोरी सरकार ने महाराजा बीरचंद्र माणिक्य को भतीजे नवदीप चंद्र को गुजारे भत्ते के रूप में 525 रुपए महीना देने का निर्देश दिया। नवदीप चंद्र को कोमिल्ला का राजमहल और कुछ जागीर भी इस शर्त पर मिली कि वो चचेरे भाई राधा किशोर चंद्र के शासन के दौरान अगरतला में पांव नहीं रखेंगे। कोमिल्ला आज बांग्लादेश में है। कोमिल्ला में नवदीप चंद्र बर्मन संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों में रम गए।
1 अक्टूबर 1906 को नवदीप और निरुपमा के घर बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सचिन। 9 भाई बहनों में सबसे छोटे इसी सचिन को दुनिया ने सचिन देव बर्मन यानी SD बर्मन के रूप में जाना।